हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मार्केट प्री मार्केट ओपन हो चुका है और जैसे कि दिख सकता है सेंसेक्स जो है 67.67%, फिर निफ्टी 66 और बैंक निफ्टी 51 और निफ्टी निफ्टी 50.41 फिर गैप अप खुलने वाले हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी को अगर अंदाज़ा लगाएं तो 266 पॉइंट्स लगभग 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 दोस्तों 266 पॉइंट्स यहाँ पे कहीं खुलेगा दोस्तों। और देखा जाए तो इस अगर हम समझने की कोशिश करें चार्ट को देखते हुए कि ये जो एकदम से जो बाइंग आई है, इसमें क्या है, दो लोग जो है बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ऊपर कंटिन्यूशन के लिए तो थोड़ा सा ट्रेड रिस्की हो जाएगा। स्कैल्पिंग वैसा कर सकता है, अगर मेरे को स्कैल्पिंग के लिए कुछ दिखेगा तो मैं बेसिक स्कैल्प करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कर नहीं सकते ऊपर के लिए, क्योंकि कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आके मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ रिट्रेस कर सकता है। वो डिपेंड करेगा फर्स्ट कैंडल कैसी खुलती है। फर्स्ट कैंडल अगर बहुत ज़्यादा बड़ी रेड बन जाती है तो हो सकता है कि फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी इसमें, और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और फिर नीचे की तरफ हम ट्रेड ले लेंगे, पुट साइड पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ऐसे ही अगर निफ्टी में भी कुछ ऐसे सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 102 रुपये का गैप अप खुलने वाला है, जो कि लगभग लगभग कहाँ तक होगा जरा देखते हैं, जो कि लगभग लगभग यहीं के आसपास इस वाले रेजिस्टेंस के पास में होगा। तो ये एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट जो निफ्टी है वो नीचे फॉल कर सकता है, या तो थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं कैसा कैंडल बनता है, उसके बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों मैं ट्रेड लेता हूँ फिर आपको अपडेट करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो हमारा ट्रेड लेने का समय ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। तो जैसे कि दिख रहा होगा, बैक टू बैक 3 अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, फिर ये रेड कैंडल छोटी छोटी बना रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक एक ग्रीन कैंडल बना के फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम पुट साइड पे चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये पुट चलना स्टार्ट भी हो गया है, चलना मतलब थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ग्रीन कैंडल बन जाए, इसका ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देगा, फिर मैं पुट साइड में जाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये यहीं से ही नीचे जा रहा है, तो ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये जब तक थोड़ा लंबा थोड़ा अच्छे से नहीं गिर जाएगा ना, तब तक यहीं से गिरने पे हम भरोसा नहीं कर सकते। हम भरोसा जब मैक्सिमम भरोसा हम तभी कर पाएंगे जब ऊपर से गैप ऊपर मतलब ऊपर की तरफ एक अच्छी कैंडल देखिए, फिर एक रिजेक्शन कैंडल दें जब बायर को अट्रैक्ट करेगा, कॉल बायर को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद उनका स्टॉप लॉस हंट करने आएगा। तो ऐसे इस बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर मिलता है तो करेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमारा ट्रेड लेने का समय आ चुका है और मैं यहाँ पे पुट ले रहा हूँ। पुट मैंने ले लिया है और 1 मिनट ज़रा देखता हूँ दोस्तों, मेरी बाइंग प्राइस क्या है। 52,500 है मेरा। ये कहाँ बाय हो गया समझ नहीं आ रहा। ये बाय हो गया है टू, मेरा जो टारगेट रहेगा दोस्तों समवॉट अराउंड, स्कैल्प कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ तक का रहेगा लगभग लगभग। आ जाए तो बढ़िया है। और ये आने वाला है, आ जाएगा। 712 पे मैंने एग्जिट कर दिया दोस्तों। ये क्या हुआ, एग्जिट नहीं हुआ क्या? अरे दो दो क्वांटिटी बाय। दोस्तों तो गड़बड़ हो गई हमसे एक। गड़बड़ ये हो गई, मेरे को एक लॉट लेना मतलब 2 लॉट लेने थे, इसने 2 लॉट बाय कर ली, मतलब सॉरी 60 क्वांटिटी बाय कर ली। ये फिर से माउस ने कर दिया, 2 बार क्लिक कर दिया एक ही जगह। तो मेरा जो टारगेट था दोस्तों वो कहाँ का था, 1 मिनट, टारगेट मेरा टच हो चुका है लेकिन मैंने उससे पहले ही बुक कर लिया है। तो बुक करते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट्स हमने टारगेट बुक किया है। ये है 245.59, लगभग लगभग 15 पॉइंट्स के आसपास ही हमने बुक कर लिया है, कि हमारा स्कैल्प ही रहता है। और दोस्तों 9:30 से पहले हमने अपना ट्रेड ख़त्म भी कर लिया, प्रॉपर वेट करने के बाद हमने ट्रेड लिया दोस्तों। और निफ्टी में तो दोस्तों जब तक पुल बैक नहीं आएगा जब तक ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। निफ्टी में पुल बैक आएगा,
क्योंकि ये सीधा गिर ही रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से गिर के यहाँ से एक बाइंग आ जाए, यहाँ से एक थोड़ी सी बाइंग आ जाए। तो अगर ये आ जाता तो बढ़िया रहता, मैं निफ्टी पे भी ट्रेड ले लेता, लेकिन नहीं आया। बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत बढ़िया इंडेक्स है, इस पे आपको जल्दी ट्रेड मिल जाता है। निफ्टी बहुत परेशान करता है। तो अब 20 नवंबर से पता नहीं हमारा क्या होगा। निफ्टी में तो बड़ा ही मुश्किल होता है ट्रेड करना, क्योंकि ये कैंडल कुछ और बनाता है और ये अंदर कुछ मतलब मॉर्निंग में अलग तरीके से ही इसका जलवा चलता है। कैसे जलता है, प्रीमियम डिके का समझ ही नहीं आता कैसे हिसाब से डिके होता है। ये आपको दोस्तों फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल दिख रही होगी, तो ये इसमें जैसे दिख रही होगी ना, इसका और इसका कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा। इतना स्पीड से डिके मारेगा ये, बहुत स्पीड से मारेगा। देखो मॉर्निंग में कितनी स्पीड से कैंडल ऊपर गई थी और कितनी स्पीड से नीचे आ गई, लेकिन वो तो इतनी स्पीड से ऊपर गया नहीं। अगर आप देखेंगे तीसरी कैंडल ये देखो, चौथी कैंडल ये देखो दोस्तों, चौथी कैंडल जो ये बनी है इतनी बड़ी नीचे की बनी है, लेकिन इसमें इतनी छोटी सी बनी है। कम से कम 50% तो बनना चाहिए। एक्सपायरी अभी बहुत दूर है दोस्तों, उसकी 3 दिन बाद की एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी कैंडल ऐसी बनी है जैसे कि आज ही एक्सपायरी है। तो दोस्तों यही तो दिक्कत है इसमें निफ्टी में। तो बड़ी मुश्किल होने वाली है मंडे को, मतलब 20 तारीख से हमें, जब हमारे पास सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ सेंसेक्स और निफ्टी को, क्योंकि अब करना तो पड़ेगा ही, तो कुछ हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो मैं वेट कर रहा हूँ मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि हमारा जो सेटअप है बैंक निफ्टी का वो परफेक्टली इसमें काम तो करने वाला है नहीं। तो वही मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों, कि मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ कि हमारा कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करके हमारा निफ्टी में भी चलने लगे। मॉर्निंग में तो बड़ा मुश्किल है दोस्तों, मॉर्निंग में तो निफ्टी चलता ही नहीं है। हमारा सेटअप बहुत कभी कभार ही काम करता है, ज़्यादातर फेल हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए तो हमारा ट्रेड हो चुका है। निफ्टी में मैं ट्रेड लूँगा तो लूँगा, वो अब पता नहीं कब लूँगा, जब तक ये यहाँ पे नहीं आ जाता। या फिर यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, तो ये कहाँ पे आएगा तो मैं वहीं पे ट्रेड लूँगा, लेकिन कब आएगा पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे कैंडल भी देखनी पड़ेगी, यहीं पे आके टच करके नहीं ले सकता। मेरे को एक अच्छी डिसेंट सी कैंडल बनेगी तभी मैं लूँगा, जैसा कि अभी बैंक निफ्टी में ली थी। तो देखते हैं दोस्तों, अगर कल के दिन हमारा कुछ, सॉरी कल के दिन नहीं, मतलब अभी मिलता है ट्रेड तो मैं धन में ट्रेड लूँगा दोस्तों। मैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, धन में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो फिर मैं अपना फुल फुल कन्वर्ट कर लूँगा इसको इसमें। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो दोस्तों इतना ही, और हमारा मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड हो चुका है। हमने परफेक्ट जगह पे पकड़ा दोस्तों ट्रेड, परफेक्ट जगह पे पकड़ा। हम लोग यहाँ नहीं घुसे, हम लोग यहीं पे घुसे, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि एग्जॉस्शन आ रहा है। ये देख लेंगे ना दोस्तों, अगर मैं आपको प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक समझाने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कल का जो मार्केट था वो प्रीवियस डे का वो बहुत शानदार ऊपर गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो लोग बायर बैठे होंगे उनकी प्रॉफिट बुकिंग भी तो करेंगे ना कहीं ना कहीं। तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उनको एक अच्छी कैंडल जब तक दिखेगी नहीं, जहाँ से लगेगा उनको कि नीचे आने वाला है, तो वो कैसे पता पड़ेगा, वो हम अपने ऑप्शंस के अंदर देख लेंगे या इंडेक्स के अंदर देखेंगे कैंडल कैसी बनी है। और जहाँ पे भी मतलब ऐसी ट्रैपिंग कैंडल ढूंढोगे तो सबसे ज़्यादा सेफ रहोगे आप। अगर आप पहले घुस जाओगे ये सोच के कि यहाँ से रिजेक्शन आ जाए, फिर आप कि डबल साइड से ट्रैप हो जाओगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे। पता पड़ा आपने यहाँ पे ले लिया ये सोच के नीचे आएगा, लेकिन उसने नेक्स्ट कैंडल गिनवानी, फिर आप यहाँ पे बाय कर लोगे, फिर एक कैंडल ऊपर जाके फिर से पूरा नीचे आ गया, तो यहाँ पे आप डबल डबल ट्रैप हो जाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप ब्रेकआउट आ जाने दो, उसके बाद रिजेक्ट कर रहा, या तो आप डिसाइड करो कि या तो मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड करूँगा, या फिर मैं ब्रेकआउट ब्रेकआउट जब फेल हो जाएगा उसके बाद ट्रेड करूँगा। तो मेरा डिसाइडेड था कि आज मेरे को ब्रेकआउट फेल पे ट्रेड करना है, तो मैंने उसी पर ट्रेड किया। तो देखो कि दोस्तों कितना अच्छा जा रहा है ये, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी स्ट्रैटेजी बढ़िया काम करती है। हमें बस छोटे से लिखना है कि ये क्या दोस्तों, रोज़ रोज़ ऐसा मूव नहीं आएगा, वन वे मूव नहीं आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आके फिर से नीचे टच करके ऊपर चल जाएगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ऐसे में हिट हो जाता, क्योंकि हम नहीं चाहते थे। हम चाहते हैं छोटे से पॉइंट्स लें और बस हमारा कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता रहे। तो ये दोस्तों आज का मेरा लॉजिक था। और निफ्टी में तो फिलहाल निफ्टी में दोस्तों अभी फिर से वही रेड 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 जैसे सिनेरियो में मैंने आपको कल अपनी एनालिसिस वाली वीडियो में बनाया था, निफ्टी ऐसे ही कर रहा है कि ऊपर खुलता फिर से रेड 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 कैंडल बना देता, रेड रेड कैंडल बना देता। यही मैंने आपको अपने कल के दिन वीडियो में बोला था। ये दोस्तों ये बिहेवियर जो है दोस्तों, ये बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये मतलब इसको आप कैच कर ही नहीं सकते बहुत इजीली, बहुत मुश्किल से आप कैच कर सकते हो। अगर आप घुस गए, आप या तो रिस्क ले रहे हो अच्छा खासा, कोई प्राइस एक्शन नहीं है ये। मतलब मॉर्निंग में प्राइस एक्शन था कि ये पहली कैंडल रिजेक्ट कर नीचे आ गई, मतलब ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करा, लेकिन उसके बाद जो ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनाना, इसके बीच में घुसना टोटल इलॉजिकल हो जाएगा। तो
ये अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है दोस्तों, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ से एक बाइंग आ जाए फिर से, क्योंकि जो बायर जो वेट कर रहे होंगे दोबारा से घुसने के लिए, या जिनका ट्रेड छूट गया है वो लोग वेट करेंगे एक अच्छे लेवल पे आने का। तो एक लेवल ये है, एक लेवल ये दोस्तों, ये अगर इसके भी नीचे आ जाएगा ना, तो हो सकता है फिर मार्केट प्रॉपर तरीके से नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर दे। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसा जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई सेटअप नहीं है। देखो दोस्तों वैसा ही कर रहा है, मतलब एकदम टोटल इलॉजिकल प्राइस एक्शन बना रहा है। तो पता नहीं कैसे हम करेंगे जब मार्केट बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा, पता नहीं कैसे करेंगे दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल की। और आज का ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका। निफ्टी में अगर मेरे को मिलेगा तो मैं निफ्टी में करूँगा दोस्तों, क्योंकि निफ्टी में शिफ्ट करना है तो निफ्टी में करना तो पड़ेगा ही। तो बैंक निफ्टी का तो ये हमारा ट्रेड हो गया। इसके आधे पैसों का ही मैं रिस्क मारूंगा, इसके आधे की भी आधे का मैं रिस्क मारूंगा। एक लॉट दो लॉट में ही करूँगा निफ्टी में, और देखते हैं कि कैसा जाता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल की ओर। कल देखते हैं हमारा कैसा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तो चलिए बाय।